A very warm welcome to all of you and my viewer at my channel Organic at a Glance. Myself, Dr. S.R. Haider. Isomers in alkane. It was very big challenge for us how to determine the exact number of isomers in alkane within 10 to 20 seconds. Today, I have to take the challenge and try to solve it and find out the total number of isomers within 10 to 20 seconds. हम आज आपसे बात करने जा रहे हैं कि किसी भी अल्केन के आइसोमर्स को विदिन 20, 30, 40 सेकेंड्स में कैसे सॉल्व किया जाए. इसके लिए I have my specific tricks, RH tricks, that means धक मेथड. इस फॉर्मूला को यूज करके हम किसी भी आइसोमर्स के अल्केन को 10 to 20 सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं. आइए हम स्टार्ट करते हैं किसी अल्केन के आइसोमर्स को कैसे कैलकुलेट किया जाए. तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा कि किसी भी अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है 2 the power CnH2n+2, ये रिप्रेजेंट करता है अल्केन को. और इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अगर कार्बन की क्वांटिटी यानी अल्केन में 1, 2 या 3 हो तो इसके आइसोमर्स नहीं होते. दैट मीन्स कि आप 1 या 2 या 3 कार्बन को आप चेंज नहीं कर सकते. अगर यही कार्बन 10 से ज्यादा हो जाए यानी कार्बन की क्वांटिटी 4 या ग्रेटर देन 4 आ जाए तो इनके आइसोमर्स होते हैं और इनके आइसोमर्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं. इसी संदर्भ में इसी सिलसिले में हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर n का वैल्यू 4 या ग्रेटर देन 4 हो तो इनके आइसोमर्स को कैसे काउंट किया जाए. लेकिन मैंने पहले भी कहा कि अगर कार्बन की क्वांटिटी 1, 2, 3 हो तो इनके आइसोमर्स नहीं होते. अब सपोज कीजिए यू हैव गिवन ए मॉलिक्यूल C7H16, यानी आपसे पूछा जाए कि ये हेप्टेन का टोटल आइसोमर्स कितना होगा. तो इसी बात को समझने के लिए हमने जो ट्रिक्स दी है उसको कहते हैं RH ट्रिक्स या धक मेथड. तो इट इज टू इजी, इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. ये सिंपल सा फॉर्मूला, एक छोटा सा फॉर्मूला है, टेक्निक है, ट्रिक है, इसको आपको याद रखना है. ये आपका RH ट्रिक्स है, वेरी सिंपल. 2 the power n-4+1. याद रखेंगे ये जो n है ये रिप्रेजेंट करता है कार्बन की क्वांटिटी को. लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि ये जो फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करना हो तो आप ब्यूटेन से लेकर हेप्टेन तक के आइसोमर्स को इस टेक्निक से अप्लाई कर सकते हैं, इस टेक्निक से निकाल सकते हैं. लेकिन अगर कार्बन की क्वांटिटी ग्रेटर देन 7 आ जाए यानी 7 से ज्यादा हो, यानी हम ये कह रहे हैं कि अगर हेप्टेन से ज्यादा कार्बन, ऑक्टेन की बात कर ले या कोई आपसे नोनेन का आइसोमर पूछे या फिर डिकेन का, तो उनका आइसोमर्स कैसे निकालेंगे. तो उसमें भी यही टेक्निक अप्लाई करनी होगी. लेकिन उसमें थोड़ा सा हम अमेंडमेंट करेंगे, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, इस पर हम बात करेंगे. लेकिन पहले इस ट्रिक को कैसे अप्लाई करते हैं इस बात को समझ लिया जाए. आपको मैंने कहा कि ये हेप्टेन ही इसका आइसोमर्स काउंट करना है. तो कुछ नहीं, n का वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया, आपने देखा कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन अल्केन फाउंड टू बी 7. अब इसको यहाँ पर पुट करने से ट्रिक्स पर हम इसी ट्रिक को यहाँ अप्लाई करेंगे. आप जब अप्लाई कीजिएगा तो n की जगह पर अगर हम 7 लिखे, 7-4+1, तो यू विल हैव 2 the power 3+1 और इसको जब सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यू हैव 9. वेरी सिंपल टेक्निक. इस बात को याद रखिएगा कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इन हेप्टेन यू विल गेट 9. अगर ये 9 आइसोमर्स को आप स्ट्रक्चर बना के लिखेंगे तो याद रखिए कि जब स्ट्रक्चर बनाएगा तो बार बार कार्बन चेन को लिखना पड़ेगा, चेन को काउंट करके उसको वहाँ कट करके दूसरे कार्बन पर जोड़ना पड़ेगा, फिर इनके पोजीशन को प्लेस को चेंज करेंगे और तब कैलकुलेट करेंगे. तो इसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि आप एग्जैक्ट नंबर अपना 9 को ऑब्टेन कर ले. लेकिन वो सब करने की अब जरूरत नहीं है. आप सिंपली इस टेक्निक को अप्लाई कीजिएगा 2 the power n-4+1. ये मेरा खुद का फ्रेम किया हुआ टेक्निक है, ये खुद का मेरा एस्टैब्लिश किया हुआ. इस पर किसी भी तरह के अल्केन का आइसोमर्स को हम काउंट कर सकते हैं. अब जरा और से देखिएगा,
एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर n का वैल्यू 6 हो जाए, मतलब हम बात कर रहे हैं हेक्सेन की, तो यहां भी वही टेक्निक अप्लाई कीजिएगा। 2 दी पावर 6 माइनस 4 प्लस 1, यानी n की जगह पर मैंने 6 लिखा और इसको जब सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 2 दी पावर 2 प्लस 1 यू विल हैव ओनली 5 आइसोमर्स। इसका मतलब ये हुआ कि हेक्सेन का आइसोमर्स अगर देखा जाए तो यू विल हैव ओनली 5, और ये एग्जैक्टली करेक्ट है। इसमें कोई किसी तरह का कोई वेरिएशन नहीं होगा। 5 से ज्यादा आइसोमर्स हो ही नहीं सकता। अगर आप इनके स्ट्रक्चर को लिखेंगे तो नॉट मोर देन 5 स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। अब आइए हम बात करते हैं, अगर कार्बन की क्वांटिटी 7 से ज्यादा हो तो सपोज कीजिए हमसे आपसे सवाल पूछा जाए कि चलो भाई हेप्टेन तक तो निकाल देंगे, आप कैलकुलेट कर लेंगे, ऑक्टेन का कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर n का वैल्यू कितना है 8। अगर आपसे पूछा जाए कि नोनेट का कैसे निकालेंगे, यहाँ पर n का वैल्यू 9 है, तो कहता है कि हेप्टेन तक तो सिंपल ये फॉर्मूला आरएसटिक्स नंबर 1 को अप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑक्टेन, नोनेन और यहाँ हम डिकेन की बात करें तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। इसी फॉर्मूला को यहाँ भी अप्लाई करेंगे, लेकिन जरा सा इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट लाएंगे, इसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे। वो क्या, तो इस बात को समझ लीजिए। अगर ऑक्टेन का निकालना हो इसमें +1, अगर नोनेन का निकालना हो इसमें +2, और अगर डिकेन का निकालना हो x+10। अब इसको समझ लीजिए, x, ये एक नया टर्म मैंने यूज किया x, तो कहता है कि x कुछ नहीं, x को रिप्रेजेंट करता है इसी को। ऑलरेडी हम x के बारे में चर्चा कर चुके हैं, x को हम डिस्कस कर चुके हैं। 2 दी पावर n-4 प्लस 1 को आप x मान लीजिए, तो आप कह सकते हैं कि ये जो x है ये रिप्रेजेंट करता है स्टिक्स को 2 दी पावर n-4 प्लस 1। तो अब x की जगह पर हम इसी ढकढक मेथड यानी आरएसटिक्स को अप्लाई करें, 2 दी पावर n-4 प्लस 1 और फिर इसमें +1 जोड़ दें। यहाँ भी 2 दी पावर n-4 प्लस 1, फिर इसमें 2 जोड़ दें। यहाँ भी 2 दी पावर n-4 प्लस 1, उसमें 10 जोड़ दें। सपोज कीजिए कि आपसे कहा जाए कि डिकेन का टोटल आइसोमर्स कितना होगा, तो हमने कहा था कि ये जो x है, x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 2 दी पावर क्या लिखेंगे, जल्दी बोलिए, x की जगह पर क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर लिखेंगे 2 दी पावर n-4 प्लस 1 इंटू 10। n की जगह पर आपने यूज किया है 2 दी पावर 10-4 प्लस 1 प्लस 10। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये टोटल 75 आइसोमर्स होगा। तो इस बात को याद रखिएगा कि 75 आइसोमर्स को लिखना, कैलकुलेट करना ये बहुत ही मुश्किल होगा, और इस धक मेथड यानी आरएसटिक्स की मदद से बड़ी आसानी से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। तो हमने पहले ही आपको बताया था कि इसके पहले किसी अल्केन का आइसोमर्स निकालना बड़ा बिग चैलेंज था। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट नंबर ऑफ आइसोमर्स, लेकिन इस आरएसटिक्स की मदद से हम किसी भी तरह के अल्केन के आइसोमर्स को कैलकुलेट काउंट कर सकते हैं। चाहे आप नीट के एग्जाम की बात करें, जेईई मेंस की बात करें, या किसी भी जहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं, ऑप्शंस जिसमें जिस क्वेश्चंस में ऑप्शंस रहते हैं उनके ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन सही होगा, उसके लिए कम से कम टाइम यानी 10 से 20 सेकंड में इस आइसोमर्स को कैलकुलेट किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।